हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से यूनिट 9 की पोम सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स: सबवे, अंडरग्राउंड, पासेज फॉर पीपल टू क्रॉस। सबवे क्या होता है? एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है। जैसे कि आपने मेट्रो ट्रेन्स में देखा होगा, जब मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो नीचे की साइड एक रास्ता बना होता है जिसको सबवे कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडरनीथ। अंडरनीथ कहते हैं नीचे, ब्लो। नेक्स्ट वर्ड इज हियर एलिवेटर्स। एलिवेटर्स कहते हैं लिफ्ट को। आपने ये लिफ्ट देखी होगी जिसमें बैठकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाया जाता है, अप एंड डाउन किया जाता है। अगर किसी को नीचे से ऊपर जाना है या फिर ऊपर से नीचे आना है तो इस तरह की लिफ्ट्स का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं एलिवेटर्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको एलिवेटर समझ लेते हैं जबकि इसको एक्सीलेटर कहा जाता है। ये क्या होता है? ये अपने आप से स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर रेलवे स्टेशंस पर या फिर मॉल्स में होता है। नेक्स्ट वर्ड इज हियर ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स होता है इल टेम्पर्ड, यानी जो चिड़चिड़े लोग होते हैं, चिड़चिड़े नेचर के। एवरीबडी सीम्स टू बी इन सच अ हरी दीज डेज, आई वंडर वाई। आजकल हर कोई बहुत जल्दी में दिखाई देता है, ऐसा क्यों? मुझे इसके लिए आश्चर्य होता है। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये उन लोगों के लिए है जो आपको शहर में या फिर कहीं भी मिलते हैं, जिनका चेहरा आप देखते हैं लेकिन आप उनको जानते नहीं होते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशंस पर जाते हैं या फिर किसी मेले में जाते हैं या शहरों में जाते हैं तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं लेकिन आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं होता। वो ऐसे लोग होते हैं जो ना आपको जानते हैं और ना ही आप उनको जानते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पोएट क्या कहता है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। उन लोगों के लिए गीत जो बहुत तेज चल रहे होते हैं या फिर धीरे। जो लोग शहर में रहते हैं, अप और डाउन दे गो, या तो वो ऊपर की ओर जा रहे होते हैं या नीचे की ओर। पीपल ऑन द साइड वॉक, people on the bus, people passing in back and front of us। तो वो लोग या तो फुटपाथ पर चल रहे होते हैं या फिर बसेस में लोग जा रहे होते हैं, आपके आगे से भी और आपके पीछे से भी। people on the subway, underneath the ground, people riding taxis, round and round and round। लोग सबवे में जा रहे होते हैं और नीचे ग्राउंड में, और कुछ लोग टैक्सीज में जाते हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि उन लोगों को आप जानते नहीं होते और ऐसा लगता है कि ये टैक्सी अभी ही तो यहाँ से निकली थी। ऐसा होता है ना बच्चों, आपको ऐसा लगता है ये बस अभी निकली थी या फिर ये टैक्सी अभी निकली थी। यही ऑटो आपने पहले भी देखा था, इस चेहरे को आपने पहले भी देखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप उनको नहीं जानते हैं। पीपल विद देयर हैट्स ऑन गोइंग इन द डोर्स, people with umbrellas when it rains and pours। जो लोग होते हैं उनके सर पर टोपी होती है, वो डोर्स में जा रहे होते हैं, दरवाज़ों में जा रहे होते हैं। और कुछ लोग उसमें से कैसे दिखाई देते हैं बच्चों आपको? उसमें से कुछ लोग अम्ब्रेलास के साथ होते हैं जब बारिश हो रही होती है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। पॉर्स कहते हैं उड़ेलना को या फिर बहुत तेज़ बारिश होना। जब बारिश हो रही होती है तो कुछ लोग अपने अम्ब्रेलाज के साथ दिखते हैं। पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स ब्लो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं या फिर जो नीचे स्टोर्स होते हैं। स्टोर्स किसको कहते हैं? स्टोर्स में जहाँ सामान रखा जाता है। या फिर लिफ्ट में जा रहे होते हैं नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर। People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud। कुछ लोग सिंगल जा रहे होते हैं, अकेले जा रहे होते हैं,
और कुछ लोग भीड़ में जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कोई कोई अकेला ही चला जा रहा है। आपने देखा होगा बच्चों, जब आप मार्केट एरिया में जाते हैं तो कुछ लोग अकेले ही बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, बहुत ही फास्ट चल रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा लगता है वो भीड़ में चले जा रहे हैं या फिर वो एक भीड़ का हिस्सा हैं। और कुछ लोग ऐसे जा रहे होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल चुपचाप। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं, बहुत ही तेज बोल रहे होते हैं। पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत तेज हंस रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं, कुछ ग्रम्पी पीपल भी होते हैं। ग्रम्पी कहते हैं इल टेम्पर्ड को, बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के। बच्चों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ हंसते हुए जा रहे होते हैं। अचानक चाहे वो किसी फ़ोन पर ही बात कर रहे हों, वो वहाँ हंस रहे होंगे और आपको लगेगा कि ये क्यों हंस रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको देख के मुस्कुरा देंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको देखकर चिढ़ जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आपको देखते ही उनको गुस्सा आ गया है। बहुत ही इल टेम्पर्ड, चिड़चिड़े लोग भी आपको मिलते हैं। पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू। और कुछ लोग तो इतनी जल्दी में होते हैं वो आपको कभी देखते ही नहीं। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो, सिंग ऑफ सिटी पीपल यू सी बट नेवर नो। तो उन लोगों का गीत गाना है, उन लोगों के बारे में गाना गाया गया है, बात की गई है जो आते हैं और जाते हैं। आप उनको देखते तो हैं लेकिन उनको जानते नहीं। ये जो पोएम है ये लिखी है लुइस लेविन्स्की ने। तो बच्चों, आज की जो पोएम थी वो उन शहर के लोगों के बारे में है या फिर उन लोगों के बारे में है जो भीड़ भाड़ भरे एरिया में आपको मिलते हैं। कुछ लोग टैक्सीज़ में, बस में, ट्रेन्स में, कुछ लोग आपको मॉल्स में मिलते हैं, कुछ लोग सिनेमा हॉल्स में मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ये सॉन्ग है जिनको आप देखते तो हैं लेकिन उनको जानते नहीं कि वो लोग कौन हैं। उनमें से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हंसते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मुस्कुराते हैं आपको देखकर, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको देखकर ही गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं आपसे उनकी कौन सी दुश्मनी है जो आप पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अकेले जा रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बहुत ही आराम से जा रहे होंगे, उनको कोई जल्दी नहीं। कुछ लोग ऐसे जाते हैं आपके आगे से, कुछ लोग पीछे से, कुछ लोग अकेले और कुछ लोग भीड़ के साथ चलने वाले। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। रीडिंग इज फन। विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी? शहर के अंदर लोग कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? पीपल यूज़ बसेस, ऑटोज, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एक्सेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी। इसके अलावा वो ट्रैम्प का यूज़ भी करते हैं। What are the things that the people carry with them while moving around? जब लोग मूव कर रहे होते हैं चारों तरफ तो वो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ों को कैरी करते हैं? आंसर इज हेयर। पीपल कैरी हैट्स, अम्ब्रेलाज, हैंड बैग्स, ब्रीफ केस एक्सेट्रा विद दैम वाइल मूविंग अराउंड। तो जो लोग होते हैं वो अपने साथ हैट्स, अम्ब्रेलाज, हैंड बैग्स, ब्रीफ केस कहते हैं अटैचीज़ को, तो ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल? इन बिजी पीपल्स को आप कहाँ कहाँ देखते हैं? आई फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल ऑन रोड्स, ऑन साइडवॉक, ऑन सबवे, इन लिफ्ट्स, इन स्टोर्स, एट बस स्टॉप्स एंड रेलवे स्टेशन एंड इन सिनेमा हॉल्स ऑल्सो। तो बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप इन बिजी पीपल को देखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल? आपने लोगों की भीड़ कहाँ कहाँ देखी है? आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन एंड अराउंड द टेम्पल्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स, हॉस्पिटल्स एंड पार्टीज। आप लोगों की भीड़ कहाँ कहाँ देखते हैं?
मंदिरों में, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टॉप्स पर, हॉस्पिटल्स में और पार्टीज़ में, मॉल्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये लोग बहुत जल्दी में हैं? All these people are in a hurry because they have to do a lot of work in limited time. ये सब लोग इतनी जल्दी में इसीलिए होते हैं कि उन सब को बहुत सारा काम करना होता है लिमिटेड टाइम में। लैंग्वेज यूज, लेट्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको इनके अपोजिट्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। स्लो, फास्ट, बैक, फ्रंट, ब्लो, अप, लाउड, लाउड का स्लो, अप, डाउन, टॉल, शॉर्ट, क्राउड, एलोन या फिर सिंगल, गो, कम। लेट्स टॉक, आइए बात कर लेते हैं। द पीपल हु लिव इन द सिटीज ऑफन विश दे कुड लिव इन क्वाइट टाउन्स। डू यू लाइक द प्लेसेस यू लिव इन? जो लोग शहरों में रहते हैं वो अक्सर ये विश करते हैं कि वो शांत जगह पर रहें, जहाँ पर शांति हो। आप कौन सी जगह पर रहना पसंद करते हैं ये आपको बताना है। टेल योर पार्टनर 2 थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन। और आपको अपने पार्टनर को 2 थिंग्स बतानी है जो आपको पसंद हैं और जो आपको पसंद नहीं है उस जगह के बारे में जहाँ आप रहते हैं। I love the places where I live in. 2 things that I like about the place where I live in. Peaceful surroundings, well-behaved neighbors. ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट है 2 things that I don't like. 2 ऐसी चीज़ें जो पसंद नहीं है। Metro station is not very close to my place. As dogs and cows मेक द कॉलोनी रोड्स डर्टी। और जो डॉग्स और काउज हैं वो कॉलोनी की रोड को गंदा कर देती हैं। रीड एंड लिसन टू दीज 2 पोएम्स विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट द विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड लाइक। यहाँ पर 2 बच्चों की बात की गई है, विलेज के चाइल्ड की और सिटी के चाइल्ड की। जो बच्चा गांव में रहता है और दूसरा बच्चा जो शहर में रहता है वो क्या सोचते हैं। पहले हम देखेंगे विलेज चाइल्ड के बारे में। माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड। मेरा घर फॉरेस्ट के पास है, जंगल के पास है। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड। आई डू विश समवन लिव्ड नियर। देयर इज़ नो वन टू प्ले विद एट ऑल। द ट्रीज are so high and so tall, and I should be lonely for hours, were it not for the birds and the flowers. तो यहाँ पर जो गांव का बच्चा है वो कहता है कि उसका जो घर है वो जंगल के पास है और वो सड़क के पास रहना चाहता है। अगर ऐसा हो सके तो वो ये विश करता है कि काश कोई उसके पास रहता होता, उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता। वहाँ पर जो पेड़ हैं वो भी बहुत ऊंचे हैं, बहुत लंबे हैं, तो वहाँ पर वो अकेला हो जाता है बहुत घंटों तक। ये केवल बर्ड्स और फ्लावर्स के लिए ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिटी चाइल्ड क्या सोचता है। आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट। इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स। आई विश देयर वर meadows एंड लैम्प्स। The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. जो शहर का बच्चा है वो ये कहता है कि वो शहर में रहता है, गली में, और वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है ट्रैफिक की और पैरों की, यानी बहुत से लोग भी चल रहे होते हैं और बहुत ट्रैफिक होता है। बसेस होती हैं, मोटर्स होती हैं और ट्रैम्स भी होते हैं। मैं विश करता हूँ कि वहाँ पर मीडोज़ होते, घास के मैदान होते एंड लैम्प्स होते। वहाँ पर जितने भी हाउसेस हैं वो सब रो में होते हैं
और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। और मैं जो भी सुनता हूँ मुझे वहाँ का शोर पसंद नहीं है। मैं विश करता हूँ कि वहाँ पास में जंगल होते। लेट्स इंटरव्यू, यहाँ पर एक इंटरव्यू की बात की गई है। इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्सेस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपने टीचर से क्वेश्चन करिए और उनको डायरी में नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर। अपने टीचर से पूछिए कि वो टीचर क्यों बनी, तो वो बताएंगी कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तभी वो टीचर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे। आप उनसे पूछिए कि वो रोज़ स्कूल कैसे आती हैं, तो वो आपको बताएंगी कि वो बस से आती हैं, ऑटो से आती हैं, पैदल आती हैं या फिर स्कूटी से आती हैं। आपको वो नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी पेट्स। क्या उनके पास कोई पेट्स है, तो वो अगर उनके पास होगा तो वो यस बताएंगी, और अगर नहीं होगा तो वो नो बता देंगी। अगर होगा तो उसका नेम भी बता देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। आप किस तरह की बुक्स को पढ़ना पसंद करती हैं, तो वो आपको बता देंगी। स्टोरी बुक्स को, नॉवेल बुक्स को या एडवेंचरस बुक को। वो आपको अपनी डायरी में नोट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो वो आपको बता देंगी कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। My teacher, she likes to teach young children. She comes to school every day by school bus. She does not have any pet. She is fond of books. She likes adventurous book. She equally likes novels. In leisure time, she does gardening and painting. जो भी उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उस समय वो गार्डनिंग और पेंटिंग करती हैं। तो इस तरह से ये माई टीचर पर आपका एक छोटा सा टॉपिक भी रेडी हो गया। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।